जय श्री राम। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानते हैं। भगवान शिव का एक भक्तिपूर्ण प्रतीक है ज्योति। ज्योति शब्द का अर्थ है प्रकाश या चमक और लिंग का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का दीप्तिमान प्रतीक है। शिव महापुराण के अनुसार भारत और नेपाल में 64 मूल ज्योतिर्लिंग मंदिरों का उल्लेख है, जिनमें से 12 सबसे पवित्र हैं और महा ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग स्थान उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में रामेश्वर तक फैले हुए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थल उस विशेष क्षेत्र की पहचान स्थापित करते हैं। सबसे पहले है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिरों को भारत में पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। मंदिर वास्तुकला की चालुक्य शैली में बनाया गया है। यह मंदिर गुजरात के काठियावाड़ जिले में वेराल के पास भारत के पश्चिम कोने में अरब सागर के तट पर बनाया गया है। भारत के सभी ज्योतिर्लिंग मंदिरों में इसे सबसे पवित्र माना जाता है। इस मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। विशेषकर महाशिवरात्रि के अवसर पर ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर का निर्माण चंद्रमा अर्थात सोमनाथ ने शुद्ध सोने से किया था। बाद में रावण ने चांदी से इसका नवीनीकरण कराया। इसके बाद इसे कृष्ण द्वारा चंदन से और अंत में भीम देव द्वारा पत्थर से बनाया गया था। इसके बाद है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर आंध्र प्रदेश के दक्षिण भाग में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर स्थित है। मंदिर को श्री ब्रह्मारंबा ज्योतिर्लिंग मंदिर भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार मल्लिकार्जुन शिव और पार्वती दोनों का संयुक्त रूप है। मल्लिका शब्द देवी पार्वती का परिचय देता है और अर्जुन भगवान शिव को संदर्भित करता है। मल्लिकार्जुन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर का निर्माण 1234 ईस्वी के आसपास होयसैल राजा वीर नरसिम्हा द्वारा किया गया। यह मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बनाया गया। मंदिर सुंदर वास्तुकला नक्काशी से चिन्हित है। मंदिर परिसर 2 हेक्टेयर में फैला है और इसमें 4 गेटवे हैं, जिन्हें गोपुरम के नाम से जाना जाता है। मंदिर परिसर में कई हॉल भी हैं और सबसे उल्लेखनीय मुख्य मंडप हॉल है। इसके बाद आता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में घने महाकाल जंगल में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी भारत में 7 मुक्ति स्थलों में से एक है। वह स्थान जो मनुष्य को अनंत काल तक मुक्त कर सकता है। मध्य भारत के लोकप्रिय ज्योतिर्लिंगों से महाकालेश्वर मंदिर को 5 वर्षीय लड़के श्रीकर द्वारा स्थापित किया गया था, जो उज्जैन के राजा चंदेल सेन की भक्ति से प्रेरित था। मंदिर में एकमात्र स्वयं ज्योतिर्लिंग है जिसकी परिष्कृत ऊर्जा है। महाकाल 2 शब्दों भगवान शिव का गुण और काल यानी कि समय से मिलकर बना है। भगवान शिव का गुण काल से भी बड़ा माना जाता है और नश्वरता और समय का सिद्धांत उन्हें प्रभावित नहीं करता। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण इसकी भस्म आरती है, जो सुबह में किया जाने वाला पहला अनुष्ठान है, जिसके द्वारा शिव को चिता से ली गई राख से स्नान कराया जाता है। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु विशेष रूप से सावन के महीने और नाग पंचमी पर इस मंदिर में आते हैं। इसके बाद आता है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में शिवपुरी नामक एक द्वीप पर स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर एक सुंदर 3 मंजिला निर्माण है, जो उत्कीर्ण ग्रेनाइट पत्थर से बने बड़े स्तंभों से बना है। लोगों का मानना है कि एक बार
देवों और दानवों के बीच युद्ध हुआ था और देवताओं ने भगवान शिव से जीत की प्रार्थना की थी। प्रार्थना से संतुष्ट होकर भगवान शिव ओंकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए और देवताओं को बुराइयों पर विजय प्राप्त करने में मदद की। उसके बाद है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर को बैद्यनाथ या बैजनाथ के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड के संताल परगना क्षेत्र के देवघर में स्थित है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर भारत में सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है और उसे बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। सभी शिव ज्योतिर्लिंग स्थलों में बैद्यनाथ धाम का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है। मंदिर परिसर में बाबा बैद्यनाथ का मुख्य मंदिर और अन्य 21 मंदिर शामिल हैं। बैद्यनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण साल 1596 में राजा पूर्णमल द्वारा किया गया था, जो गिद्धौर के महाराजा के पूर्वज थे। मंदिर परिसर में 22 मंदिर हैं। साथ ही मंदिर परिसर के केंद्र में बाबा मंदिर है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में हर साल श्रावण मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु आते हैं। कई श्रद्धालु देवघर मंदिर में 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से उत्तर वाहिनी गंगा से गंगा जल को कांवड़ में रखते हैं और इस कांवड़ को अपने कंधे पर लेकर बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को गंगा जल चढ़ाने के लिए देवघर आते हैं। इसके बाद है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर पुणे महाराष्ट्र के सह्याद्री क्षेत्र में स्थित है। यह भीमा नदी के तट पर स्थित है और इस नदी का स्रोत माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग स्त्रोत्रम के अनुसार भीमाशंकर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों से छठा ज्योतिर्लिंग है। भीमाशंकर मंदिर में नागर वास्तुकला पैटर्न है जो वास्तुकला की मराठा शैली से संबंधित है। अपने धार्मिक महत्व के अलावा यह क्षेत्र कई शानदार दृश्य भी प्रस्तुत करता है। नाना फडणवीस ने 18वीं शताब्दी में भीमाशंकर मंदिर बनवाया था। मंदिर अपनी नागर वास्तु शैली में राजस्थानी और गुजराती प्रभावों का एक सुंदर सम्मेलन है। मंदिर की बाहरी दीवारें शिवलीला, कृष्णलीला, रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाती हैं। महाशिवरात्रि के दौरान हजारों भक्त यहाँ आते हैं। भीमाशंकर मंदिर जाने वाले भक्त पास में स्थित कमलाजा मंदिर पार्वती का एक अवतार भी देखने आते हैं। यह भारत का सबसे लोकप्रिय ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके बाद है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से दक्षिण तमिलनाडु के सेतु तट रामेश्वर द्वीप पर स्थित है। मंदिर समुद्र से घिरा हुआ है और इसकी सुंदर वास्तुकला और सजाए गए गलियारे देखने लायक हैं। मंदिर का भारत के सभी हिंदू मंदिरों में सबसे लंबा गलियारा है। रामेश्वर द्वीप में और आसपास 64 तीर्थ हैं, उनमें से 24 महत्वपूर्ण हैं। 22 तीर्थ रामनाथ स्वामी मंदिर के भीतर है। यह ज्योतिर्लिंग रामायण ओसरे राम की श्रीलंका से विजय वापसी के साथ जुड़ा हुआ है। मंदिर का विस्तार 12वीं शताब्दी के दौरान पांड्या राजवंश द्वारा किया गया था और इनके प्रमुख मंदिरों के गर्भगृह का जीर्णोद्धार जयवीरा सिंकेरियान और जाफरा साम्राज्य के उनके उत्तराधिकारी गुणवीरा सिंकेरियान द्वारा किया गया था। दक्षिण के वाराणसी के रूप में लोकप्रिय रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भी भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले पवित्र स्थानों में से एक है। यह भी हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। इसके बाद आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जिसे नागनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात में सौराष्ट्र के तट पर गोमती द्वारका और बैक द्वारका द्वीप के बीच मार्ग पर स्थित है। मंदिर गुलाबी पत्थरों से बना गया है और मूर्ति दक्षिणा मूर्ति है। भगवान शिव की 25 मीटर ऊंची प्रतिमा, बड़ा बगीचा और नीला अरब सागर के अबाधित दृश्यों भक्तों और आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। मंदिर की निर्माण तिथि है, लेकिन वर्तमान में मंदिर का जीर्णोद्धार 1996 में स्वर्गीय गुलशन कुमार द्वारा किया गया था।
हर साल हजारों तीर्थयात्री भगवान शिव से आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में आते हैं, जिनकी यहाँ नागेश्वर के रूप में पूजा की जाती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत में सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो सभी प्रकार के जहरों का संरक्षण का प्रतीक है। इसके बाद आता है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर विश्व के सर्वाधिक पूजनीय स्थल काशी में स्थित है। यह पवित्र शहर बनारस की भीड़ भाड़ वाली गलियों के बीच में स्थित है। मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण मराठा शासक महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वर्ष 1780 में किया था। हाल ही में 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से मंदिर के प्रांगण में अतिक्रमण को हटा दिया गया है। मंदिर की मीनारें सोने की परत चढ़ी हुई हैं, जिसके ऊपर एक सुनहरी छतरी है। मकर संक्रांति, कार्तिक पूर्णिमा, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, देव दिवाली और अन्नकूट के त्योहारों के दौरान दुनिया भी कई तीर्थयात्री काशी में इकट्ठा होते हैं। इसके बाद है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र में नासिक से लगभग 30 किलोमीटर दूर गोदावरी नदी से ब्रह्मगिरी नामक पर्वत के पास स्थित है। मंदिर परिसर में कुशावर्त कुंड यानी कि पवित्र तालाब श्रीमद सरदार राव साहेब पारनेकर द्वारा निर्मित, जो इंदौर राज्य के फड़नवीस थे, गोदावरी नदी का स्रोत माना जाता है और जिसे गौतमी गंगा के रूप में भी जाना जाता है, जो दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है। त्र्यंबकेश्वर एक प्रमुख आध्यात्मिक महत्व रखता है, क्योंकि यह उन 4 हिंदू शहरों में से है जहां हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। मंदिर का आकार बहुत ही अनोखा है, यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वर्तमान मंदिर पेशवा बालाजी राव द्वारा बनाया गया था और 3 पहाड़ियों अर्थात ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कलागिरी के बीच स्थित है। भारत में अन्य 12 ज्योतिर्लिंगों के विपरीत यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग की असाधारण विशेषता इसके 3 चेहरे हैं, जो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र के अवतार हैं। यह स्थान मानसून के मौसम में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। अंजनेरी पर्वत भगवान हनुमान का जन्म स्थान त्र्यंबकेश्वर से 7 किलोमीटर दूर है। इसके बाद आता है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर उत्तराखंड राज्य में 11,755 फीट यानी कि 3583 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय श्रृंखला पर स्थित है। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। ऐसा माना जाता कि यह 3000 साल पुराना है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है। अत्यधिक ठंड के मौसम और बर्फबारी के कारण मंदिर सर्दियों के दौरान 6 महीने के लिए बंद रहता है और सिर्फ अप्रैल से नवंबर तक खुला रहता है। केदारनाथ के रास्ते में तीर्थयात्री पवित्र जल लेने के लिए पहले गंगोत्री और यमुनोत्री जाते हैं, जो वे केदारनाथ शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। सदियों के दौरान केदारनाथ मंदिर से विग्रह देवता को ऊखी मठ ले जाया जाता है, जहां सर्दियों के महीनों में देवता की पूजा की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख के महीने के दौरान मूर्ति को केदारनाथ मंदिर में लाया जाता है, जिसके दौरान मंदिर तीर्थयात्रियों के लिए खोला जाता है। लिंगम के रूप में केदारनाथ की पीठासीन छवि अनियमित आकार की है, जिसकी परिधि 3.6 मीटर यानी कि 12 फीट और ऊंचाई 3.6 मीटर यानी कि 12 फीट है। इसके बाद है गृषणेश्वर ज्योतिर्लिंग। गृषणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जिसे गणेश्वर या घुष्मेश्वर नाम से भी जाना जाता है, वेरूर नामक एक गांव स्थित है, जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास दौलताबाद से 20 किलोमीटर दूर है। यह भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग है। इसे वर्तमान स्वरूप में 18वीं शताब्दी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने फिर से बनवाया था। मंदिर का निर्माण लाल और काले पत्थरों से शानदार ढंग से किया गया है। मंदिर में
5 मंजिला शिखर शैली का निर्माण है, जो वास्तुकला की पर्वत शिखर शैली है। यह 240 फीट 185 फीट का मंदिर भारत का सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग मंदिर है। ग्रीषणेश्वर मंदिर को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कुसुमेश्वर, घुष्मेश्वर, ग्रुष्मेश्वर और ग्रीष्मेश्वर नाम से भी इसको जाना जाता है। हर हर महादेव, जय श्री राम। अगर पोस्ट अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा।